व्यूअर्स आदाब, राशिद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जो ये मौसम की तब्दीली है पंजाब में इस वक्त, यानी कि ऑटम आ चुका है और ऑटम से अब सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अपने नाक कान गले का ख़ास ख्याल भी रखना है आपने। अच्छा व्यूअर्स, तो बात यह है कि गुज़श्ता दिनों मैंने कुछ बड़ी दिलचस्प कह लें कि लोगों की कन्वर्सेशन सुनी, मुझे अच्छी भी लगी। और उसके बाद मेरा दिल किया कि चले मैं कुछ बात करूं। तो बेसिकली दो टॉपिक्स होंगे आज के। तो पहले मैं पहले टॉपिक की तरफ आता हूं। आप जानते हैं कि मौला जट जो है वो 1979 की एक शाकार मूवी थी। इसके प्रोड्यूसर थे मोहम्मद सरवर भट्टी साहब और इसके डायरेक्टर थे यूनस मलिक साहब और इसके राइटर थे नासिर अदीब साहब। जी व्यूअर्स, इस फिल्म ने कामयाबी के बहुत रिकॉर्ड कायम किए और बहुत सारा ना सिर्फ ये कि इसके प्रोड्यूसर साहब को फ़ायदा हुआ बल्कि गवर्नमेंट को भी इसकी मुनाफे के बदले काफ़ी इनकम टैक्स हासिल हुआ। अब रिसेंटली मैंने मोहम्मद सरवर भट्टी साहब जो प्रोड्यूसर थे उनके कुछ इंटरव्यूज़ सुने हैं, एक साहब ने किए और यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिए। मुझे ये जान के बड़ी हैरत हुई कि मोहम्मद सरवर भट्टी साहब आज तक उस पूरी फिल्म का मुकम्मल क्रेडिट खुद ही लेते हैं। वो कहीं भी उसके डायरेक्टर को कोई शाबाश देते नज़र ही नहीं आते। किसी हद तक वो नासिर अदीब साहब का जिक्र कर देते हैं और बाकी वो फुल अपना जिक्र करते हैं। बड़ी हैरत हुई इस बात पे। और मतलब है कि उन्होंने कहा जी कि नासिर अदीब साहब ने क्या इसमें किया जी, उन्होंने तो जी पूरी स्टोरी फ्रेम टू फ्रेम मैंने ही बताई, लिखवाई। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि बस ठीक है, तुम इसमें डायलॉग डाल दो और तुम इस मूवी को कंप्लीट कर लो। तो ये तो जैसे ना मेरी स्टोरी है। चले मैं मान लेता हूँ ये बात होगी, लेकिन याद रखिए एक होता है कहानी बताने वाला, यानी आप कह लेते हैं स्टोरी राइटर या कह लें स्टोरी नैरेटर कह लें आप, ज़्यादा अच्छा वर्ड है। और एक होता है प्रॉपर फिल्म का राइटर जो उसी कहानी को 3 घंटे या जितनी भी ड्यूरेशन में वो फिल्म प्लान की गई है, 2.5 घंटे में या व्हाट्सएवर, वो उस कहानी को उसमें समोता है। असल काम ही राइटर और डायरेक्टर का होता है। याद रखिए राइटर डायरेक्टर होती है एडिटर, ये दोनों मिलकर मूवी बनाते हैं। प्रोड्यूसर का अच्छा क्या काम होता है? प्रोड्यूसर का बहुत ज़्यादा काम ये होता है कि वो किसी तरह भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो फिल्म की है उसको वीक ना होने दे। जहाँ जो चीज़ें सेट पे चाहिए वो सेट पे वो चीज़ें पहुँचाए। हाँ, उसकी एक विश लिस्ट भी हो सकती है, मतलब वो कास्टिंग में रोल प्ले कर सकता है या वो स्टोरी में बाजुकात कहीं पे कह सकता है कि यहाँ पे ये जो है मंजर नया ऐड किया जाए बीच में, लेकिन वो लिखेगा राइटर ही और अंडर द गाइडेंस ऑफ डायरेक्टर लिखेगा। इसके अलावा स्क्रीन प्ले राइटिंग होती है। स्क्रीन प्ले का होता है कि भाई इसको फिल्म पे कैसा दिखाना है, तो कई राइटर्स खुद ही स्क्रीन प्ले राइटर होते हैं, स्क्रीन प्ले के फॉर्म में लिख देते हैं। और बाद डायरेक्टर बहुत अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर्स होते हैं, जैसे हमारे सईद नूर साहब हैं माशाल्लाह। तो उनकी एहलिया जो थी मरहुमा रुखसाना नूर साहबा, वो फिल्म की स्टोरी भी लिख देते थे, हवाएं उन्होंने लिखी थी, लेकिन लिखा होता था कि स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एंड डायरेक्शन बाय सैयद नूर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक फ़िल्म किस तरह बनती है। अच्छा प्रोड्यूसर वो होता है जो अपने डायरेक्टर को तमाम सहूलियात दे और फिल्म की कामयाबी को मुमकिन बनाए। और उसके बाद ज़ाहिर है उसकी रिलीज़ कब करनी है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, ये सारे काम प्रोड्यूसर के ज़िम्मे होते हैं। तो मोहम्मद सरवर भट्टी साहब ने लेजेंड्स ऑफ मौला जट पे भी ठीक ठाक तनकीद किए, साथ ये भी बता गए कि उन्होंने यह नाम बाकायदा बेचा और 3.5 करोड़ लिए। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं। इन मसूफ़ ने जो अपनी लास्ट मूवी बनाई एज ए प्रोड्यूसर, वो इन्होंने बनाई थी बाज़ार हुसन। और उसमें भी एक हैरत अंगेज़ ये बात है कि डायरेक्टर के बाद डायरेक्टर इन चीफ, दुनिया में पहली दफ़ा मैंने ये वर्ड स्क्रीन पे देखा। मैंने तो ये यूट्यूब पे मूवी देखी बाज़ार हुसन उर्दू की मूवी, तो वो मोहम्मद सरवर भट्टी साहब खुद थे। 3 डायरेक्टर्स से उन्होंने काम लिया। सबसे पहले इकबाल कश्मीरी साहब के साथ फिल्म शुरू की, बहुत जल्दी इख्तलाफात हो गए, उनको अलहदा कर दिया। उसके बाद असलम डार साहब को मतलब रोपिन किया एज ए डायरेक्टर। असलम डार साहब की बीवी थी जी दुर्दाना रहमान, तो उन्होंने कहा जी कि जो वाइफ का रोल है नदीम की वो जी दुर्दाना रहमान को दो। ये नहीं माने, कहते नहीं समीना पिरज़ादा को देना है। ठीक है, एज ए प्रोड्यूसर बिल्कुल जी इनका राइट है, कास्टिंग में रोल एक होता है, वो भी गए। उसके बाद फिल्म बनाई असल में मोहम्मद जावेद फाजिल साहब ने। देखिए मोहम्मद जावेद फाजिल साहब जब फिल्म बना रहे थे तो फिल्म के आखिर में कहीं जाके इख्तलाफात हो गए, जिसको मोहम्मद सरवर भट्टी साहब यूँ बताते हैं कि जी कुछ सीन्स उन्होंने शूट ही नहीं किए थे और वो मुझसे ज़िद में आ गए कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ये फिल्म में रिक्वायर्ड नहीं है। तो जी मैंने उनको फारिग किया, मैंने वो सीन्स खुद शूट किए और मैं फिल्म रिलीज़ की। चले ठीक है, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लेजेंड ऑफ मौला जट पे तनकीद कर रहे हैं, आप सैयद नूर की चूड़ियाँ पे तनकीद कर रहे हैं, आप हर दूसरे की कामयाबी को वो जी मेरी फ़लाँ फिल्म का चल रहा है, वो जी मेरी फ़लाँ फिल्म का चल रहा है। भाई कैसे?
तो कहते हैं जी उसके फ़लाँ देखे कॉन्सेप्ट मिलता था, फ़लाँ किरदार मिलता था। भाई देखें, दुनिया भर में लाखों करोड़ों फिल्में बनती हैं और बन चुकी हैं। कहीं ना कहीं कोई कैरेक्टर आपस में मिल भी सकते हैं, कहीं कोई किसी से इंस्पायर हो भी सकता है, तो कोई जुर्म नहीं होता। टोटली न्यू स्टोरी कोई भी नहीं बनाता। हाँ, कहीं इत्तफाकन भी किसी दूसरे कैरेक्टर से ममासलत हो जाती है, कोई प्लान करके नहीं करता। ये कहती है जी कि सज्जाद गुल साहब प्रॉपर प्रोड्यूसर नहीं है, वो सिर्फ फाइनेंसर हैं। मैं शदीद इख्तलाफ करता हूँ, इसलिए कि निकी जो यहाँ दीवाने तेरे प्यार के, जो डर गया वो मर गया, ये तीनों सज्जाद गुल प्रोडक्शंस थी। तो सज्जाद गुल साहब के बारे में ये कह देना, जबकि वो बहुत बड़े स्टूडियो ओनर भी हैं, कि जी वो तो प्रॉपर प्रोड्यूसर नहीं थे, वरना वो आज भी फिल्में बना रहे होते। मुझे भी सज्जाद गुल साहब से ये गिला है कि वो आज के दौर में फिल्में नहीं बना रहे, उनको बनानी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए सरवर भट्टी साहब, क्या आपने बाज़ार हुस्न जो 1988 की रिलीज़ थी उसके बाद कोई फिल्म बनाई? आपने भी तो नहीं बनाई। आप कैसे क्लेम करते हैं कि आप कंप्लीट प्रोड्यूसर हैं? नहीं भाई, आप भी नहीं हैं, आप भी बस ऐसे ही हैं। रखना डालना, दूसरों पे तनकीद करना, इंतहाई महंगे दामों अपने फ़िल्म के नाम के राइट्स बेचना एक मरी हुई इंडस्ट्री में बड़े कारनामे हैं आपके। शर्म आनी चाहिए आपको। द लेजेंड ऑफ मौला को इंडिया तक में माना जा रहा है, दुनिया में माना जा रहा है, फरीदून शहरिया तारीफ़ों पे तारीफ़ें किए जा रहे हैं। किस तरह आप कह सकते हैं कि जी कम लेवल की फ़िल्म है या इसमें घटिया पैन है? जी नहीं, बिल्कुल आपकी फ़िल्म अपने दौर की अच्छी फ़िल्म थी, आज के दौर के लिहाज से बहुत आगे गई है। उतनी तो आपकी मौला जट भी कामयाब नहीं हुई जितनी ये कामयाब हो गई है। हाँ, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि मौला जट जो आपने बनाई थी वो हल्की फ़िल्म थी, नहीं। अब आ जाती है जी नई मौला जट की तरफ, लेजेंड ऑफ मौला जट की तरफ। बाबर अली साहब का मैंने इंटरव्यू देखा, उसने शाह के साथ यूट्यूब पे देखा, आफ्टर आवर्स प्रोग्राम में आप भी देखिएगा। तो बाबर अली ने वहाँ पे बताया कि द लेजेंड ऑफ मौला जट में जो उनका शुरू में आपको पता कैमियो रोल था, वो रेशम आए थे स्क्रीन पे। तो कहते हैं कि उनका बाकायदा डायलॉग उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, शूट किया गया, मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं बन सकता। और वो बाद में जो फिल्म के डायरेक्टर हैं बिलाल लशारी, पता नहीं क्यों उन्होंने वो कट कर दिया वो डायलॉग। तो मुझे बिलाल लशारी से यहाँ नहायत अफसोस है, बहुत ही मुझे गिला है कि आपने ज़्यादती की अदाकार बाबर अली के साथ नहीं करनी चाहिए थी। आप ये डायलॉग रख लेते, और वाकई ये डायलॉग नई फिल्म में मिसिंग है, जबकि पहली मौला जट का ये बहुत बड़ा डायलॉग है, नासिर अदीब के कलम का है, तो आपको रखना चाहिए था। आजकल एक नया झगड़ा चल पड़ा है, अभी मैं दूसरे टॉपिक पे आ गया हूँ, सैयद नूर वर्सेस मलिक हीरा। मलिक हीरा साहब एक प्रोड्यूसर माजी में रहे हैं, ये एक्टर भी रहे हैं, और कैरेक्टर रोल जिन्होंने किए हैं, बदकिस्मती से हाईलाइट नहीं हो सके, बदकिस्मती से हाई प्रोफाइल में नहीं आ सके, कोई उनको जानता भी नहीं है, मैं भी नहीं जानता। हाँ, उन दिनों मेरा सैयद नूर साहब के साथ काफ़ी मिलना जुलना था, उनके स्टूडियो में भी आना जाना था, जिन दिनों 2010 में ये फिल्म बना रहे थे, एक और गाजी या एक गाजी होर व्हाट्सएवर, पंजाबी की मूवी थी। और ये मलिक हीरा साहब का पता चला था कि जी ये इसको प्रोड्यूसर भी हैं और ये इसको हीरो भी हैं। बाखुदा इनकी शक्ल देख के, मैंने तो तस्वीरों पे ही देखी, पोस्टर वगैरह पे, तो मुझे वही अंदाज़ा हो गया था फिल्म कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल पता लग गया था, हीरो मटेरियल ही नहीं थे, बड़ी उम्र के अदाकार थे। अब बड़ी उम्र का अदाकार अगर दाढ़ी रख के हीरो आ जाए तो क्या फिल्म कामयाब हो जाएगी? अब ये आजकल अमेरिका में होते हैं और इन्होंने सैयद नूर साहब से शदीद शिकायतें गिले हैं। बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि ये जानते हैं ना कि इन पर क्या बीती है। रो पीट रहे हैं, कहते हैं जी 1 करोड़ 20 लाख रुपए उस दौर में मेरे से ले लिया और फिल्म 30 लाख में बनी। यकीनन दुख की बात है, यकीनन दुख की बात है। फिल्म नाकाम भी हो गई। मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, मैं इस बात में नहीं जाता कि फ़िल्म कितने में बनी, असल में कितने में बननी चाहिए, वो लोग बेहतर जानते हैं, वो सफाई देना सैयद नूर साहब का काम है। मैं यहाँ एक बात कहूँगा, देखिए एक्टिंग का शौक़ बहुत लोगों को होता है, लेकिन अपना पोटेंशियल भी देखना चाहिए, अपनी आउटकम भी देखनी चाहिए कि क्या मैं बेहतरीन इसको कर पाऊँगा, क्या मैं हीरो के रोल के लिए परफेक्ट हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब उस एज में था जब मेरा भी अदाकारी को दिल करता था, मैं तब भी कहता था कि मैं हीरो मटेरियल नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता था कि मैं कभी आऊँगा तो मैं कोई अच्छा सा डिसेंट सा रोल मूवी में ले लूँगा, किसी डॉक्टर का रोल ले लूँगा, किसी बिजनेसमैन का रोल ले लूँगा, वो ठीक है। मैं हीरो नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। फिल्म में 3-4 सीन्स मुझे मिल जाएँ, एक ख्वाहिश होती थी, और ऐसा हुआ भी कि मुझे एक मौका मिला था। तो बात यह है कि ये सैयद नूर साहब की एक गलती बहुत बड़ी है कि जब ये उनके पास आए थे तो सैयद नूर साहब इनकार कर देते कि जी आपके साथ फिल्म मैं नहीं बना सकता, क्योंकि वजह यह है कि मेरी राय में ना आप हीरो मटेरियल नहीं हैं, और अगर आप बतौर प्रोड्यूसर जिद करते तो मैं आपको कोई और डायरेक्टर दे देता हूँ, आप उससे बात कर लें, फिल्म उससे बनवाएं। सैयद नूर साहब ने अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब की, अपना देखे ना एक लॉस कर लिया एज ए डायरेक्टर, वो मूवी नाकाम हो गई। और क्यों नाकामी, फेस वैल्यू नहीं थी मलिक हीरा साहब की। शायद उन्हें बुरा भी लगे, लेकिन हकीकत है भाई, आपकी फेस वैल्यू नहीं है मलिक हीरा साहब के, आप हीरो आए, उस दौर में भी नहीं थी।
नहीं होता हर कोई इस काबिल। क्या शफकत चीमा साहब हीरो है कभी, आप मुझे बताइए। क्या इसी तरह के बाज़ और एक्टर्स हैं, क्या वो हीरो है? नहीं है। ठीक है भाई, वो साइड रोल्स के लिए बने होते हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब कभी हीरो नहीं आए, हालांकि गुड लुकिंग थे, लेकिन बस ठीक है, हर एक का नहीं वो पर्सनैलिटी होती या वो लुक होती। तो सैयद नूर साहब को चाहिए था फिल्म ना करते, या अगर करते भी तो इन्हें क्लियर बता देते कि जी ये मैं अपनी रिकमेंडेशन पे नहीं कर रहा, मैं तो रिकमेंड नहीं करता। आप ज़िद करते हैं तो मैं ये फ़िल्म बना देता हूँ, लेकिन अगर ये फ़िल्म नाकाम होगी तो आप मुझे ज़िम्मा नहीं देंगे। इसी तरह फ़र्ज़ होता है ये मलिक हिरा साहब और इस तरह के कुछ और लोगों का खुद भी, भैया बतौर प्रोड्यूसर मूवी बनाएं, कोई अच्छे से एक्ट्रेसेस लाएँ, यंग लॉट लेकर आएँ, फिल्म कामयाब बनाएं, उन कामों में इंटरेस्ट लें। अब यही फिल्म कामयाब हो गई होती तो मलिक हिरा साहब जो है वो खुद भी करोड़ों में खेल रहे होते। तो बहरहाल दुख हुआ ये सब कुछ जान के। अच्छा व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, फिर कभी मज़ीद बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।